2028 में सरकार ने घोषणा किया कि 5 साल में दुनिया के सारे ऊर्जा संसाधन खत्म हो जाएंगे। इस समस्या को हल करने के लिए सेफर्ड पार्टिकल का टेस्ट ऑर्बिट में मौजूद क्लवरफील्ड में करने को किया गया। अगर सब कुछ ठीक रहा तो पृथ्वी को अनंत ऊर्जा मिलेगी। ब्रिटिश इंजीनियर एवा अपने पति को अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी, क्योंकि उन्होंने हाल में ही अपने बच्चों को आग में खोया था और अपने रिश्ते को भी ठीक करने पे काम करना चाहती थी। लेकिन माइकल उससे सेफर्ड मिशन जाने के लिए मना लेता है, क्योंकि अगर कोई रास्ता नहीं मिला तो वैसे भी वो मारे जाएंगे। एवा क्रू को ज्वाइन करती है, जिसमें अमेरिकन कमांडर जैसन, जर्मन फिजिस्ट अर्नेस्ट, ब्राजीलियन डॉक्टर मोंग, आयरिश इंजीनियर जॉर्जन, रशियन इंजीनियर सेसा एंड चाइनीज इंजीनियर लिंग है। टीम एक साथ शानदार काम करती है, मगर दुर्भाग्य से वो सेफर्ड को एक्टिवेट करने में असफल रहते हैं और अगले 2 साल के लिए प्रयास करते रहते हैं। एवा वीडियो कॉल के जरिए माइकल को संपर्क करती है, जो उसे दुनिया के खराब हालत के बारे में बताता है, और जब कुछ और आराम की जरूरत होती है तो वो अपने बच्चों के पुराने वीडियो को देखती है। अब स्टेशन में पता चलता है कि उनके पास सिर्फ 3 बार टेस्ट करने का पावर ही है, और उसका भी कम चांस है। पृथ्वी से मिलने वाली खबरों से पता चलता है ऑयल वार से दुनिया अलग हो रही है, और कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का मानना है कि सेफर्ड खतरनाक है, क्योंकि ये पैरेलल यूनिवर्स को खोल सकता है, जिससे राक्षस पृथ्वी पे आ जाएंगे। इस वजह से क्रू में छोटी मोटी बहस होती है और उनमें फाइट भी हो जाती है, जिसे कमांडर को रोकना पड़ता है। अब 47वें टेस्ट में बहुत गणना और देखभाल के बाद अंत में बीम को जाने का प्रबंध करते हैं, लेकिन ये तुरंत ओवरलोड हो जाता है और फट जाता है। पूरा स्टेशन इससे हिल जाता है और सेफर्ड में बिजली चली जाती है और आग भी लग जाती है। अर्नेस्ट वेंटिलेशन बैंड्स को खोल के रखता है, लेकिन अभी भी पावर को ठीक करने की जरूरत है। जो देखने में जितना मुश्किल है, ये करने में उससे अधिक मुश्किल है, क्योंकि किसी कारणवश पूरी व्यवस्था चरमरा गई है और थोड़ी देर बाद ही बैकअप पावर से उन्हें पावर मिलती है, क्योंकि उनकी मेन पावर खराब हो गई है और O2 टैंक भी लीक हो रहा था और उनके भंडार गंभीर रूप से कम हो रहे हैं। और एवा मदद के लिए पृथ्वी पे संपर्क करने की कोशिश करती है, मगर असफल रहती है। और जब इंजीनियर जांच करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि पृथ्वी कहीं है ही नहीं। उनकी पहली थ्योरी थी कि हो सकता है कि सेफर्ड ने उन्हें गैलेक्सी के पार फेंक दिया। एवा अपने प्राइवेट कम्युनिकेटर को चेक करती है और कंफर्म करती है कि वो अपने हस्बैंड को कांटेक्ट नहीं कर पा रही है। इससे क्रू के बीच बहस होता है। अब जेसन अकेले में रोता है और एक बार जब वो शांत हो जाता है तो वो आर्गुमेंट को खत्म करता है और अपने दल को याद दिलाता है कि उनकी प्राथमिकता जीवित रहना है और प्रत्येक व्यक्ति को एक मरम्मत का काम सौंपता है। लेकिन जब एबा और सेसा जायरोस्कोप की जांच करने जाते हैं, जो कि स्टेशन का नेविगेशन में मदद करता है, वो उसे गायब पाते हैं। लेकिन यही एक अजीब बात नहीं होती, क्योंकि सेसा अपने फेस को छूता है, क्योंकि उसे लगता है कि स्किन के अंदर कुछ उसे परेशान कर रहा है। और एक दीवार से अजीब सी आवाज सुनाई देती है और एक नया आर्गुमेंट शुरू हो जाता है, क्योंकि आधे लोग इस दीवार को नहीं तोड़ना चाहते थे, क्योंकि उसमें से कोई खतरनाक चीज ना निकल जाए, लेकिन उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। और जैसे ही वो पैनल को हटाते हैं, वो मीना नाम की एक लड़की को तारों के बीच फंसा देख के चौंक जाते हैं, लेकिन कोई नहीं जानता ये कौन है, मगर वो एबा का नाम लेती है। अब क्रू मेंबर तारों को काट देते हैं और मीना को इलाज के लिए ले जाते हैं और उसे सुला देते हैं। अब मोंक उसकी देखभाल करता है। इसी बीच पृथ्वी पे माइकल आधी रात में जाग जाता है और जब उसे घर हिलता हुआ महसूस होता है तो खिड़की से बाहर देखने पे उसे विस्फोटक दिखाई देते हैं। और जब माइकल फोन को चेक करता है तो वो सभी के मैसेज को देखता है, जहाँ हर कोई गुस्सा था। फिर माइकल इंटरनेट चेक करता है, जहाँ सरकार कहती है कि ये परमाणु हथियार नहीं था, मगर वो ये भी नहीं बताती कि इस विस्फोट के पीछे क्या कारण है। माइकल हॉस्पिटल में कॉल करता है, जहाँ वो काम करता है, ये देखने के लिए कि क्या उसकी वहाँ जरूरत है, और वो ये सुन के हैरान होता है कि एक्चुअल में क्या हुआ है। अब वापस स्टेशन में चालक दल में बहस शुरू हो जाती है कि जायरो अभी भी गायब है और सिस्टम अभी भी तहस नस पड़ा हुआ है और दीवार के अंदर एक महिला मिली है और उन्हें लगता है कि वो पूरी तरह से खो चुके हैं। जेसन सभी को मरम्मत के काम पे जाने को कहता है, लेकिन अर्नेस्ट लिंक को 10 मिनट में एक्स डेस्क में मिलने को कहता है, ये देखने के लिए कि क्या वो सिचुएशन को कंट्रोल कर सकते हैं। और सेसा ये सुन लेती है। अब सेफर्ड को ठीक करते हुए अर्नेस्ट लिंक पे चिल्लाता है और उसे याद दिलाता है कि वो एक ही टीम है। इस बीच रैक रूम में फुटबॉल अपने आप हिलता है और ग्रीन हाउस में जॉर्डन को पता चलता है कि कीड़े गायब है। सेसा अपने स्किन को लेके पागल हो रहा था। वो अपना फेस शीशे में देखता है और अचानक से उसकी एक आंख अजीब तरह से हिलने लगती है और सेसा अपने आप से अजीब तरह से बात करना लगता है। फिर वो 3D प्रिंटर के पास जाता है और एक बंदूक बनाता है, जिससे वो अर्नेस्ट और लिंक को धमकाने के लिए लेता है, ये सोच के कि उनसे किसी गुप्त साजिश को कबूल करवा सकता है। बोलते समय सेसा को खांसी शुरू हो जाती है और वो उल्टी करके फर्श पे गिर जाता है,
क्योंकि उसको दौरे पड़ते हैं। अब गुरु सेसा को मोंग के पास ले जाते हैं तो लिंग बंदूक को दूर रखती है, लेकिन इससे पहले डॉक्टर कुछ करे सेसा गायब हुए कीड़ों की उल्टी कर देता है और मर जाता है। घबराई हुई एवा अपने कमरे में चली जाती है, लेकिन जब वो सुनती है कि मीना जाग गई है तो वो वापस लौट आती है। अब एवा उससे बात करती है, वो पूछती है कि वो क्या है और यहाँ क्या कर रही है। मीना एवा के बारे में भी यही सोचती है और बताती है कि वो 2 साल से इस स्टेशन पे है और लिंक को छोड़ के सभी को जानती है। एवा बताती है कि लिंक सेफर्ड की इंजीनियर है, लेकिन मीना कहती है ये उसका अपना काम है और एवा को पृथ्वी पे रहना चाहिए था। मीना कसम खाती है कि एवा सिविलियन कोऑर्डिनेटर की टीम में थी और वो दोनों अच्छे दोस्त थे, मगर एवा अभी भी नहीं जानती कि वो कौन है और इस बात से भी परेशान होती है कि मीना को यहाँ कोई नहीं जानता। मीना एवा को गले लगाती है और फुसफुसाती है कि वो अर्नेस्ट के भरोसा ना करे, क्योंकि वो जहाज को तोड़फोड़ करने वाला था। जब जेसन को इस बारे में पता चलता है तो वो सिस्टम की जांच करता है और अर्नेस्ट के जासूस होने की पुष्टि करने वाले ईमेल्स को देखता है। जेसन उसे तुरंत खोजता है और उसे पीटता है और कमरे में बंद कर देता है, जहां अर्नेस्ट कसम खाता है कि वो नहीं जानता कि वो किस बारे में बात कर रहे हैं। इस बीच पृथ्वी पे हर जगह विनाश की सूचना मिलती है और माइकल को पता चलता है कि उन्होंने जहाज से संपर्क खो दिया है। अचानक माइकल कार रोक देता है क्योंकि वो एक विशाल छाया को नष्ट हुए घर के दूर जाते हुए देखता है। वहाँ उसे छोटी लड़की मोली हेल्प के लिए चिल्लाते हुए मिलती है। माइकल उससे कार में ले जाता है, लेकिन वो हॉस्पिटल नहीं जा सकते क्योंकि उनको खबर मिलती है कि वो बिल्डिंग भी नष्ट हो गई। वो मोली से वादा करता है कि वो बाद में अपने माता पिता से फिर मिल जाएगी। फिर वो उसे एक शेल्टर में ले जाता है जो कि उसके दोस्त से संबंधित है। वो शहर से दूर है, इसलिए वो यहाँ सुरक्षित रूप से इंतजार कर सकते हैं। स्टेशन में जॉर्डन मरम्मत का काम कर रहा था, तभी अचानक दीवार में एक छेद बनता है और उसका हाथ अंदर खींच लेता है। ये छेद पूरी दीवार पे हिलता है और उसका हाथ खींचता रहता है। जेसन और एबा उससे मदद के लिए चिल्लाते हुए सुनते हैं और उसे बाहर खींचते हैं, लेकिन जब वो छूट जाता है तो जान के चौंक जाता है कि उसने अपना हाथ खो दिया। मोंग उसे देखता है, मगर उसे कुछ समझ नहीं आता, खास करके जब जॉर्डन कसम खाता है कि उसे दर्द नहीं हो रहा। हालात और अजीब हो जाते हैं जब अर्नेस्ट को कमरे का दरवाजा अपने आप खुल जाता है और वो गलियारे में कुछ खोजने के लिए बाहर आता है और उसे कुछ दिखता है और वो क्रू को बुलाता है। हर कोई वहाँ आता है और जॉर्डन के हाथ को वहाँ रेंगता हुआ देखता है। गॉर्डन कसम खाता है कि वो इसे कंट्रोल नहीं कर रहा, इसलिए क्रू उसे कांच के बॉक्स में रख देते हैं। अर्नेस्ट बताता है कि इससे प्रूव होता है कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट सही थे कि क्लोवरफील्ड पैराडॉक्स असली है और दो रियलिटीज मल्टीवर्स में लड़ रही है एक ही जगह पे कब्जा पाने के लिए। तभी हाथ लिखने का इशारा शुरू करता है, इसलिए क्रू मेंबर उसे कलम लाके देते हैं जिसका उपयोग हाथ मैसेज देने के लिए करता है कि उन्हें सेसा के अंदर जांच करने की जरूरत है। वो वैसा ही करते हैं जैसा हाथ ने कहा है और सभी चकित हो जाते हैं कि सेसा के पेट में गायब हुआ जायरोस्कोप है और वो उसे तुरंत सिस्टम में वापस लगा देते हैं और सिस्टम को ठीक करने की कोशिश करते हैं और पता चलता है कि विस्फोट के दौरान स्टेशन उल्टा हो गया था। वो जल्दी से इसे समस्या को ठीक करते हैं और पृथ्वी को खोजने में कामयाब हो जाते हैं। वो ग्रह से सिग्नल प्राप्त करते हैं, मगर वो मैसेज नहीं भेज पाते। अब वो स्क्रीन पे न्यूज देखते हैं जिसमें 14 महीने पुराने वर्ल्ड वार के बारे में बात होता है जो क्लोवरफील्ड स्टेशन के विनाश के कारण हुआ था, जो कि समुद्र के बीच में गिर गया था। अर्नेस्ट को जल्दी से पता चलता है कि यहाँ क्या हो रहा है। यहाँ दो अलग रियलिटीज नहीं लड़ रही, बल्कि क्रू और स्टेशन एक अलग ब्रह्मांड में कूद गया है और जो इस ब्रह्मांड का क्रू था वो सभी मारे गए, सिर्फ मीना ही बची है, इसलिए वो उसे नहीं पहचान रहे। अब अर्नेस्ट शेफर्ड को ठीक करना चाहता है और अपने घर वापस जाना चाहता है, लेकिन मोंक और जॉर्डन इस धरती के लोगों की मदद करना चाहते हैं। अब लिंक इससे असहमत होती है और उसका ये सोचना था कि उन्हें यहाँ पहले ही बहुत देर हो चुकी है, इसलिए उन्हें अपने पृथ्वी पे जाना चाहिए और पृथ्वी पे वार शुरू होने से पहले उसे रोकना चाहिए। अब अर्नेस्ट ये कहता है कि वापस जाना ही एक विकल्प है, क्योंकि वो यहाँ जितने देर रुकेंगे चीजें और उतनी ही खराब होती जाएंगी। बाद में जब मोंक मीना के पास जाता है तो मीना बताती है कि उसका भी शेफर्ड ओवरलोड की वजह से फेल हो गया था और वो ये भी बताती है कि वो इस डायमेंशन की एक क्रू मेंबर थी। अर्नेस्ट और लिंक को लगता है कि दबाव की वजह से शेफर्ड ओवरलोड हो गया था, इसलिए लिंक उस समस्या को ठीक करने के लिए वेंटिलेशन को ठीक करने जाती है और अर्नेस्ट कंफर्म करता है कि वो समस्या सोल्व हो गई, लेकिन लिंक वापस नहीं आ सकती क्योंकि दरवाजा
दरवाजा अपने आप ही बंद हो जाता है और कमरे में पानी भरने लगता है। अर्नेस्ट, एवा और जेसन उसकी मदद के लिए दौड़ते हैं और वो दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं, मगर वो नहीं होता और आखिरकार पानी के दबाव से बाहर का दरवाजा खुल जाता है, जिससे पानी तुरंत ही जम जाता है और लिंग मारी जाती है। अब 1 मिनट के शॉक करने के बाद अर्नेस्ट मरम्मत पे वापस जाना चाहता है, क्योंकि लिंग को खोने से पता चलता है कि यहाँ बहुत खतरा है। हालांकि वो लिंग के बिना इस सफर को ठीक नहीं कर सकती। तब एवा बताती है कि मीना इस ब्रह्मांड की लिंग है, इसलिए उनमें एक समान ज्ञान होना चाहिए। जेसन उससे सावधान रहना जारी रखता है, लेकिन उनके पास कोई विकल्प नहीं है। अब पृथ्वी पे माइकल एक दोस्त को ये देखने के लिए बुलाता है कि क्या वो मोली के माता पिता को पता लगा सकता है। तभी अचानक से घर हिलना शुरू कर देता है और बाहर एक राक्षस की आवाज सुनाई देती है। अब स्टेशन पे मीना को हॉस्पिटल छोड़ने की अनुमति मिल जाती है और वो मदद करने को स्वीकार कर लेती है और कहती है अर्नेस्ट के सभी रिसर्च को उसे दिया जाए ताकि वो उसकी पृथ्वी पे जाने में मदद कर सके। अर्नेस्ट उसका विरोध करता है, मगर जेसन उसे याद दिलाता है कि वो इस डायमेंशन को छोड़ देंगे और इस डायमेंशन के अर्नेस्ट मर चुका है, जिसका मतलब है ये सौदा स्वीकार करना ही होगा। शेपर्ड के फाइनल सेक्शन को ठीक करने के लिए मीना को बहुत पावर की जरूरत होगी और वो लोग उस पे काम करना शुरू कर देते हैं, जबकि एवा मीना को उसके नए कमरे में ले जाती है और ये पूछती है कि इस ब्रह्मांड की एवा पृथ्वी पे ही क्यों है। इसलिए मीना उसे दिखाने के लिए एक रिकॉर्डिंग चलाती है जिसमें उसके बच्चे जिंदा है और वो उनके साथ रह रही है। अब बाकी लोग ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि शेपर्ड को एक्टिवेट करने के लिए उन्हें पावर कहाँ से मिलेगी और उन्हें लगता है कि वो ऑक्सीजन को थोड़ी देर के लिए बंद कर सकते हैं और उनके पास 2 घंटे का ऑक्सीजन बचेगी और जब वो अपने ब्रह्मांड में लौट जाएंगे तब काम कर रहा शेपर्ड फिर से ऑक्सीजन चालू करने की पावर देगा। एवा उन्हें बीच में टोकती है और जेसन से अपने बच्चों को देखने के लिए पोर्ट ले जाने की अनुमति मांगती है। जेसन बताता है कि ये प्रोटोकॉल के खिलाफ है, लेकिन एवा बताती है कि उसे अपने परिवार को उस आग के बारे में बताने की जरूरत है जिसने उन्हें उसकी दुनिया में मार डाला। जेसन झिझकते हुए उसे जाने की अनुमति दे देता है। अब क्रू अपने प्लान पे काम करना शुरू कर देता है और जॉर्डन ऑक्सीजन टैंक बंद करने जाता है। आइडिया काम करता है और शेपर्ड एक्टिवेट होना शुरू कर देता है, लेकिन जॉर्डन चारों तरफ एक अजीब चुंबकीय समस्या नोटिस करता है जो उसके औजार को खींचता है। दीवार को ठीक करने के लिए उसने जिस धातु की रेत का उपयोग किया था वो हिलता है और जॉर्डन को पकड़ लेता है और ऑक्सीजन टैंक उस चुंबकीय दीवार से टकराने के कारण फट जाता है और शेपर्ड का एक बड़ा हिस्सा उड़ जाता है। मीना क्रू को बताती है कि मेंटेनेंस डेक हर घुमाव के साथ अनस्टेबल होता जा रहा है, इसलिए उन्हें जिंदा रहने के लिए उसे अलग करने की जरूरत होगी। अब एवा, जेसन और मोंक मिशन के लिए सूट में तैयार होते हैं। अर्नेस्ट मीना को याद दिलाता है कि वो वही लड़का नहीं है जिसने उसके क्रू को धोखा दिया, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती। अब तीनों बाहर जाते हैं और मेंटेनेंस रिंग के पास पहुंचते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि वो जाम है, जिसका मतलब है उन्हें उसे हटाना होगा। मोंक और एवा ये देखने के लिए अपना रास्ता बनाना शुरू करते हैं कि क्या इसे दूर से ऐसा करने का कोई तरीका है, लेकिन जेसन जानता है कि ये केवल दरवाजे के बंद होने से ही किया जा सकता है, इसलिए वो उसे मैन्युअली रूप से बंद रखने के लिए पीछे रहता है। और एवा को अलविदा कहने के बाद जेसन रिंग को अलग कर देता है और अपने चालक दल की जान बचाने के लिए अपनी जान गंवा देता है। इस बीच पृथ्वी पे माइकल एक पुराने वीडियो को देखता है, तभी उसे मोली के माता पिता से कनेक्ट करने वाला मैसेज मिलता है। अब इनकेस अगर वो मर गया तो माइकल एवा के लिए एक अलविदा मैसेज रिकॉर्ड करता है। अब स्टेशन में अर्नेस्ट पुष्टि करता है कि उनके पास अब सिर्फ 43 मिनट का ही ऑक्सीजन बचा है। जेसन ने एवा को यहाँ का इंचार्ज बना दिया था, इसलिए वो हर किसी को अपना अलग काम देती है और शेपर्ड को 2 बार फायर करने का फैसला करती है। पहला इसे ओवरलोड करने के लिए और इसे वापस भेजने के लिए, और दूसरी बार इसे स्टेशन को पावर देने के लिए। वो ये भी घोषणा करती है कि मोंक और अर्नेस्ट वापस जा सकते हैं, मगर वो और मीना पृथ्वी पर पोर्ट लेके जाएंगे। अब मोंक और अर्नेस्ट काम करते हैं, तब मीना को गन चुराने का मौका मिल जाता है और एवा को बाहर निकालने के लिए उसे पोर्ट में ले जाती है और एवा को बेहोश करके पोर्ट एक्टिवेट करके वहां से दूसरों के पास जाती है। सौभाग्य से एवा को होश आ जाता है और वो उसके प्लान को देखती है और अब उसे फैसला करना है कि वो यहाँ के पृथ्वी पे अपने बच्चों को बचाने जाए या अपने क्रू को बचाए। मीना पहले मोंक को ढूंढती है और शेपर्ड की चाबी लेने के लिए उसे गोली मार देती है, क्योंकि वो अपने प्लानेट को बचाने के लिए उसे यहीं रखना चाहती है। एवा बोर्ड को रद्द करके मीना को खोजने का फैसला करती है, लेकिन जब तक वो आती है मोंक मर चुका है। अब मीना अर्नेस्ट के पास जाती है और शॉट मारती है, मगर उसका शॉट ऐसी जगह नहीं था जिससे वो मर सके, क्योंकि उसको शेपर्ड को नियंत्रण करने के लिए उसकी जरूरत है। हालांकि वो मानती है कि वो उससे अपने क्रू का बदला लेना चाहती है। तभी एवा आती है और उसे रोकने की कोशिश करती है, मगर मीना शपथ लेती है कि 8 अरब लोगों को बचाने के लिए उसे 3 लोगों को मारने का कोई आपत्ति नहीं होगी। अर्नेस्ट फट से
से एक टूल उठाता है और मीना को मारता है, जिससे एवा को भागने का मौका मिल जाता है। मीना और अर्नेस्ट बंदूक के लिए लड़ते हैं, जो अचानक से चल जाती है और अर्नेस्ट गिर पड़ता है। अब मीना एवा के पीछे जाती है और उसके बच्चों का वीडियो चला के उसे बाहर आने के लिए मैनिपुलेट करने की कोशिश करती है। अब जब मीना काफी करीब आती है, एवा उस पे कूद जाती है और कमरे के चारों ओर के वस्तुओं का उपयोग करके उससे लड़ना शुरू कर देती है, जिससे वो उसको बंदूक से दूर कर देती है और फाइट करते करते वो विंडो पे फायर कर देते हैं, जिससे मीना विंडो की तरफ खींची चली जाती है। अब एवा जल्दी से उस रूम से निकल के उसे लॉक कर देती है और शीशा पूरी तरह से टूट जाता है और मीना मारी जाती है। बाद में एवा अर्नेस्ट की गोलियां निकालती है। अब यहाँ सिर्फ 2 लोग ही बचे हैं, इसलिए अब वो यहाँ के पृथ्वी पे नहीं जा सकती है। इसलिए वो खुद को आग के बारे में चेतावनी देने के लिए मैसेज भेजती है और उसे याद दिलाती है कि परिवार के साथ रहना ही सबसे महत्वपूर्ण बात है। अब आगे अर्नेस्ट और एवा शेफर्ड को ओवरलोड करते हैं और बीम फिर से उन्हें उनके डायमेंशन में भेज देता है। अब दोनों फिर से पृथ्वी को देख सकते हैं और तुरंत बेस पे संपर्क करते हैं और ये पुष्टि करते हैं कि शेफर्ड काम कर रहा है और वापिस आने की अनुमति मांगते हैं। शेफर्ड को दूसरी बार एक्टिवेट करते हैं तो वो एनर्जी प्रोड्यूस करने लगता है। अर्नेस्ट और एवा घर जाने के लिए बोट पे सवार हो जाते हैं। अब माइकल को बेस से मैसेज मिलता है कि उसकी पत्नी ठीक है और वो जल्दी ही उससे मिल पाएगा, लेकिन माइकल घबरा जाता है और अधिकारी से एवा को नहीं आने देने के लिए कहता है। और जैसे ही बोट पृथ्वी के करीब आता है तो एक बड़ा राक्षस जोर से दहाड़ता है और मूवी यहीं खत्म हो जाती है।